बहुत ज्यादा खून। तो फैसल वाडा को कहूंगी कि वो अच्छी नींद की गोलियां खा के सोया करें ताकि उनको अच्छी नींद आया करे, बजाय कि वो बकवास को आप देखें वो अच्छी नींद की गोलियां खा के। सबसे पहले मैं चाहूंगी खान साहब को कि जो अरशद शरीफ है ना उसकी कुर्बानी को आप जाया ना होने दे, और वो जो कहता था ना कि वो कौन था या वो कौन है जिसने उसको इतना मजबूर किया कि वो मुल्क छोड़ के गया, उसका नाम आम आदमी है उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है, ठीक है, और जीना मुहाल हो गया है। तो देखिए हम खान साहब फौरन जादू से तो नहीं ठीक कर सकेंगे ना, पहले भी उन्होंने बहुत मुश्किल हालातों में पूरी पार्टी जो है वो लीड कर रही है, वो बहुत जाहिल औरत है, उन्होंने उनकी पार्टी का उनकी जहालत का खमियाजा उनकी पूरी पार्टी भुगत रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जहांगीर याद आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सनम जावेद बहुत ही मारूफ किस्म की पीटीए की सपोर्टर हैं और बड़ा मुंह तोड़ जवाब देती हैं हर सवाल का। आज फिर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि एक दफा फिर से इस लॉन्ग मार्च की जरूरत क्यों पेश आई। पेश आई क्योंकि जो बेशरम लोग हैं चिपक के बैठे हैं, जिनसे मुल्क में कुछ सही भी नहीं किया गया, कोई अच्छा काम भी नहीं किया गया और वो जान भी नहीं छोड़े, तो इज्जतदार तरीके से तो जान नहीं रहे। उनको काफी देर से कह रहे थे कि जान छोड़ो, अगर कुछ कर ही नहीं सकते हो, कुछ ठीक ही नहीं कर सकते हो, ना महंगाई खत्म की, ना कोई गुर्बत खत्म की, ना चीजें सस्ती की, बल्कि महंगाई की है सब कुछ। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, आपने अपने केस माफ करवाने थे वो आपने करवा लिए, तो फिर आप जाओ जान छोड़ो। वो नहीं मान रहे थे तो फिर अब जब सीधे तरीके से नहीं मान रहे थे तो जरूरत पेश आई इसलिए। अच्छा, इससे पहले भी लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई थी लेकिन वो फेल हो गया था लॉन्ग मार्च। नहीं, वो फेल नहीं हो गया था, वो खान साहब ने खुद बैकआउट किया, इसलिए क्योंकि वो लोगों को जाने नहीं लेना चाहते थे, वो खून खराबा नहीं चाहते थे। जो उन पे इल्जाम लगाए कि वो खून खराबा करना चाह रहे हैं, अगर वो खून खराबा करना चाह रहे होते तो वो पिछली दफा लोगों को बैक नहीं करते, वो पिछली दफा वापस ना जाते। जब लोग आमने सामने खड़े थे वो तभी होने देते जो होना था। वो खून खराबे में यकीन नहीं रखते, वो इसलिए वापस गए थे। अच्छा, इस दफा आप समझती है खून खराबा नहीं होगा बगैर अपना ब्लड शेड के जो है ये मार्च है। देखिए उसके बगैर ही होना चाहिए, क्योंकि अब की बार हम अदालत से इजाजत लेके जा रहे हैं ना, हमें कोर्ट ने इजाजत दी है कि हम ये धरना कर सकते हैं, ठीक है, हमारा लीडर कह रहा है कि पूरा मन है, तो अगर फिर भी आप जबरदस्ती बीच में घुस के खून खराबा करना चाहें तो उसमें फिर हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे। तो फैसल वाडा कह रहा है कि वो लाशें देख रहा है, बहुत ज्यादा खून। तो फैसल वाडा को कहूंगी कि वो अच्छी नींद की गोलियां खा के सोया करें ताकि उनको अच्छी नींद आया करे, बजाय कि वो बकवास को आप देखें वो अच्छी नींद की गोली खा के सो जाया करें। अच्छा, मैं अगर ये मार्च कामयाब हो जाता है, इसके बाद खान साहब की हुकूमत भी आ जाती है सेंटर में, तो फिर क्या होगा? तो फिर मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले मैं चाहूंगी खान साहब को कि जो अरशद शरीफ है ना उसकी कुर्बानी को आप जाया ना होने दे, और वो जो कहता था ना कि वो कौन था या वो कौन है जिसने उसको इतना मजबूर किया कि वो मुल्क छोड़ के गया, उसका नाम को हमको बताएं। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में अरशद शरीफ के अलावा भी बहुत सारे ज्यादा इश्यूज हैं हमारे। जो आम आदमी है उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है, ठीक है, और जीना मुहाल हो गया है। तो देखिए हम खान साहब फौरन जादू से तो नहीं ठीक कर सकेंगे ना, पहले भी उन्होंने बहुत मुश्किल हालातों में उनको मुल्क मिला था, फिर कोविड भी आ गया, फिर भी उन्होंने ग्रोथ रेट 6% तक लेकर गए ना, जो 15-17 सालों में नहीं थी। तो अच्छे काम तो कर रहे थे, पनाह गए बनाई, लंगर खाने बनाए, सेहत काट दिया, डैम बनाना शुरू किया, दरख्त लगाए। अब आपको ग्लोबल वार्मिंग याद आ रही है कि सैलाब आ रहे हैं, उन्होंने आपको बताया आके कि दरख्त लगाने कितने जरूरी थे, आप काट काट के सड़कें पुल बनाते रहे। तो बहुत अच्छे काम वो कर रहे थे अगर उनको करने देते तो, मगर जिस तरह ड्रामा इन्होंने लगाया अपने केस माफ करवाने के लिए, तो अब आप जब आएंगे फौरन तो कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन उम्मीद है कि ऐसे से अच्छे की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, एक होती है इकोनॉमिक ग्रोथ, वो खान साहब की गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा हुई, मतलब बहुत यानी काबिले जिक्र थी। एक होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, लेकिन खान साहब के दौर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नजर नहीं आई। मेरे कहने का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ताल्लुक होता है आपके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो होती है, लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है वो बढ़ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर जाता है। ये चीजें हमने नहीं देखी। देखिए हमारा ना, हम 70 साल से इसी को अपनी हम समझते हैं तरक्की है कि सड़कें अच्छी बन गई और पुल अच्छे बन गए। आपको पहले लोगों को बेसिक जरूरियात देनी है, आपको लोगों को इलाज की सहूलत देनी है। स्टैंडर्ड जो है वो मैं बता रहा हूँ कि वो भी बुलंद नहीं हुआ, लोगों का बेहतर हुआ था। बहुत सारे फैसलाबाद में देखे कितने फैक्ट्रियां मिलने चल रही थी, लोगों को नौकरियां मिल रही थी। ये प्रोपेगेंडा इतना करते थे कि लोगों को नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला। अब कारोबार बंद हुए हैं, अब लोगों की नौकरियां गई हैं, अब सारा कुछ बंद नहीं, अब तो बेड़ा गर्क हो गया। अब तो हाँ, तो पहले तो देखिए मैंने आपको यही कहा कि उनको 30 साल तक गवाह डाला। उनको कहना है कि ये काम जो है 2018 के बाद शुरू हुआ है। 33 रुपए वाला जो आटा था वो 75 रुपए किलो हो गया, 150 रुपए वाला जो घी का थैला था वो 500 रुपए हो गया। इसी तरह दूसरी सारी चीजों की जो कीमतें वो भी बढ़ी। देखिए वो खान साहब की वजह से नहीं हुआ था, वो कोविड आने की वजह से हुआ था ना। पूरी दुनिया में क्योंकि कारोबार बंद हो गए थे, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई थी, आना जाना बंद हो गया था, हर मुल्क ने सफर किया उससे ना, सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किया। खान साहब की बदकिस्मती ये हुई है कि कोविड आ गया और हम उससे 2 साल फाइट करते रहे हैं। हम इन चोरों चुकारों से भी फाइट करते रहे, हम कोविड से भी करते रहे, जो खसारा देकर गए थे उससे भी करते रहे, इसलिए हमें ज्यादा एफर्ट करनी पड़ी। लेकिन तब भी ये उनकी मेहनत ही थी ना कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा था, जो अब जा गया।
6 महीने में चला गया है जो। अच्छा, ये क्या कहा जा रहा है कि जब ये फेल हो गई हैं, खान साहब फेल हो गए हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो इनके बैकडोर डायलॉग चल रहा था उसमें कामयाबी नहीं, तो इन्होंने अब जो कॉल दे दी है, तमाम रास्ते जो है इनके बंद कर दिए गए हैं। नहीं, बैकडोर पे रास्ते तो हर किसी के चलते रहते हैं, बस खान साहब डिग्गी में चुप चुप कर मिलने नहीं गए, वो तो चलते रहते हैं। कॉल तो उन्होंने पिछले हफ्ते की अनाउंस की हुई है कि इस जुमेरात को उन्होंने बताना था, तो जुमे को उन्होंने कॉल देनी थी, तो वो तो अब आप आके बता रहे हैं ना कि जी हमने उनको किसी से भी राब्ते नहीं होने चाहिए थे, आपके जिससे भी थे उससे भी क्यों थे, आपका कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए था। तो खान साहब को इन राब्तों की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। ये तो ये एक नैरेटिव बनाते हैं कि जी हमारी मर्जी के बगैर हम आने नहीं देंगे। लोगों ने दोनों जिमनी इलेक्शन में बताया कि आप जिसका मर्जी कहते रहे कि हम इनके साइड पे होंगे, हमने जिसको लेके आना हम उसको लेके आएंगे। अच्छा, ये बात ठीक है आपकी। अब ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब जब से आए हैं तो पेट्रोल उसके बाद बिजली की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बात कर रहे हैं। अब एक जो अपना एक आम आदमी जो है वो सिर्फ पेट्रोल, बिजली और बच्चों की फीसें देने के बाद जो होता है वो खाली हो जाता है। तो क्या आप इसके ऊपर कहना चाहिए, क्या ये शेर है ये पेट्रोल पी गया है या अपना ये बिजली पे चलता है, क्या वजह है? देखिए, वो पी नहीं गया, वो उनकी जो उन्होंने एक झूठा ड्रामा किया था सालों से, वो करोड़ों के इश्तिहार दे दे के अपने ऊपर चमक चमक के लोगों को दिखाते थे कि मैं बड़ा कुछ पीटी हूँ और मैं कोई बड़ा काम करता हूँ। वो लोगों के सामने असलियत बेसिकली आ गई है, लोगों को असलियत पता चल गया कि इनका तजर्बा सिर्फ चोरी चकारी का था, सिर्फ करप्शन का था। वो देखिए उन्होंने कैसे कमाल सफाई से अपने केस माफ करवाए हैं। अगर इतना फोकस उन्होंने महंगाई खत्म करने पर और चीजें सस्ती करने पर किया होता ना तो वो हो जाता, मगर उनका ना तो इंटरेस्ट होता ना उनका फोकस उस पर था, अपने केस माफ करा के वो चलते बने। मरियम नवाज ने ट्वीट वापस ले ली। लेना भी चाहिए था, उनको पहले करना ही बनता नहीं था। वो अजीबो गरीब हरकतें करती है, उन्होंने अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया यही बोंगियां मार मार के, पहले उनको करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये बोंगी है, वो पूरी पार्टी जो है वो लीड कर रही है। वो बहुत जाहिल औरत है, उन्होंने उनकी पार्टी का उनकी जहालत का खमियाजा उनकी पूरी पार्टी भुगत रही है। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ये सनम जावेद जो है हमारे साथ मौजूद थी। ये पीटीआई की बहुत बड़ी सपोर्टर हैं और भरपूर किस्म के जवाबात देती हैं। उम्मीद है कि आपको इनके जवाबात पसंद आए होंगे। मैं आपका हो जहांगीर इजाज़त इसी के साथ आपसे जा चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।